शंकर जी के 5 मुख तत्पुरुष, सदोजात, वामदेव, अघोर व ईशान हैं। उन्हीं शंकर जी के अंशावतार हनुमान जी भी पंचमुखी हैं। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुष्प नक्षत्र में सिंह लगन तथा मंगल के दिन पंचमुखी हनुमान जी ने अवतार धारण किया। हनुमान जी का ये स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी ने क्यों धारण किए पंचमुख। श्री राम और रावण के युद्ध में जब मेघनाद की मृत्यु हो गई, तब रावण धैर्य न रख सका और अपनी विजय के उपाय सोचने लगा। तब उसे अपने सहयोगी और पाताल के राक्षस राज अहिरावण की याद आई, जो मां भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञाता था। रावण सीधे देवी मंदिर में जाकर पूजा में तल्लीन हो गया। उसकी आराधना से आकृष्ट होकर अहिरावण वहां पहुंचा तो रावण ने उससे कहा, तुम किसी तरह राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले आओ और वहां उनका वध कर डालो, फिर ये वानर भालू तो अपने आप ही भाग जाएंगे। रात्रि के समय जब श्री राम की सेना शयन कर रही थी, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर चारों ओर से सबको घेर लिया। अहिरावण भविष्य का वेश बनाकर अंदर प्रवेश कर गए। अहिरावण ने सोते हुए अनंत सौंदर्य के सागर श्री राम लक्ष्मण को देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपनी माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया तथा राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। आकाश में तीव्र प्रकाश से सारी वानर सेना जाग गई। विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। हनुमान जी पाताल लोक की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाताल लोक पहुँचे। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकर ध्वज मिला। हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी है, तुम उसके पुत्र कैसे? मकर ध्वज ने कहा कि जब लंका दहन के बाद आप समुद्र में पूंछ बुझाकर स्नान कर रहे थे, तब श्रम के कारण आपके शरीर से पसीना झर रहा था, जिसे एक मछली ने पी लिया। वह मछली पकड़कर जब अहिरावण की रसोई में लाई गई और उसे काटा गया तो मेरा जन्म हुआ। अहिरावण ने ही मेरा पालन पोषण किया, इसीलिए मैं उसके नगर की रक्षा करता हूँ। हनुमान जी का मकर ध्वज से बाहु युद्ध हुआ और वे उसे बांध कर देवी मंदिर पहुंचे, जहां श्री राम और लक्ष्मण की बलि दी जानी थी। हनुमान जी के आग्रह पर देवी अदृश्य हो गई और उनकी जगह स्वयं रामदूत देवी के रूप में खड़े हो गए। उसी समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आपत्ति के समय सभी प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी आपदाओं को दूर करने वाले तो केवल पवन कुमार ही हैं, अतः हम उन्हीं का स्मरण करें। लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ हनुमान कहाँ? श्री राम ने कहा, पवन पुत्र कहाँ नहीं है, वे तो पृथ्वी के कण कण में विद्यमान हैं। मुझे तो देवी रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। हनुमान जी ने वहां 5 दीपक 5 जगह पर 5 दिशाओं में रखे देखे, जिसे अहिरावण ने मां भवानी की पूजा के लिए जलाया था। ऐसी मान्यता थी कि इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा। हनुमान जी ने इसी कारण पंचमुखी रूप धरकर वे 5 दीपक बुझा दिए और अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को कंधों पर बिठाकर लंका की ओर उड़ चले। पंचमुखी हनुमान जी का पूर्व की ओर वाला मुख वानर का है, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। वह विकराल दाढ़ों वाला है और उसकी भ्रिकुटियां चढ़ी हुई हैं। दक्षिण की ओर वाला मुख नरसिंह भगवान का है। यह अत्यंत उग्र तेज वाला भयानक है, किंतु शरण में आए हुए के भय को दूर करने वाला है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है। इसकी चोंच टेढ़ी है। ये सभी नागों के विष और भूत प्रेत को भगाने वाला है। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इनका उत्तर की ओर वाला मुख बाराह यानी सूकर का है, जिसका आकाश के समान कृष्ण वर्ण है। इस मुख के दर्शन से पाताल में रहने वाले जीवों, सिंह व बेताल के भय का और ज्वर का नाश होता है। पंचमुखी हनुमान जी का ऊपर की ओर उठा हुआ मुख है ग्रीव यानी घोड़े का है। ये बहुत भयानक है और असुरों का संहार करने वाला है। इसी मुख के द्वारा हनुमान जी ने तारक नामक महादैत्य का वध किया था। पंचमुखी हनुमान जी में भगवान के 5 अवतारों की शक्ति समाई हुई है, इसीलिए वे किसी भी महान कार्य को करने में समर्थ हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना से वाराह, नरसिंह, हयग्रीव, गरुड़ और शंकर जी की उपासना का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे गरुड़ जी बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं, वैसे ही हनुमान जी श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु बैठते हैं, वैसे ही हनुमान जी की पीठ पर श्री
राम लक्ष्मण बैठते हैं, गरुड़ जी अपनी माँ के लिए स्वर्ग से अमृत लाए थे, वैसे ही हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। अगर आपके पास भी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हमें आपकी पसंद का वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।